नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी ईदगाह। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ईद का दिन था। पूरा गांव खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। बच्चे नए कपड़े पहनकर हाथों में पैसे लिए ईदगाह और मेले की ओर जा रहे थे। चारों तरफ हंसी मजाक, मिठाइयों की खुशबू और खिलौनों की चमक थी। ऐसे ही बच्चों के बीच एक छोटा सा बच्चा था, हामिद। हामिद गरीब और अनाथ था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसके जीवन में केवल उसकी बूढ़ी दादी अमीना थी, जो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। हामिद के पास ईद के दिन खर्च करने के लिए सिर्फ 3 पैसे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वो भी पूरे उत्साह के साथ मेले की ओर चल पड़ा। मेले में पहुंचते ही उसके दोस्त खिलौने, मिठाइयां, झूले और तरह तरह की चीजें खरीदने लगे। कोई रेवड़ी ले रहा था, कोई खिलौने की तलवार, तो कोई मिठाई से भरा थैला। हामिद सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके मन में किसी चीज को खरीदने की लालसा नहीं थी। वो बार बार अपनी दादी के बारे में सोच रहा था। हामिद को याद आया कि जब उसकी दादी चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, तो उनके हाथ बार बार जल जाते हैं। वो अक्सर दर्द से कराह उठती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं है। यही बात हामिद के मन में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक लोहे की दुकान पर पड़ी, जहां तरह तरह के औजार बिक रहे थे। वहीं उसे एक चिमटा दिखाई दिया। हामिद ने बिना देर किए अपने 3 पैसे देकर चिमटा खरीद लिया। जब उसके दोस्तों ने ये देखा तो वे जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा, ये खिलौना नहीं है। किसी ने कहा, इससे क्या खेलोगे। लेकिन हामिद शांत रहा। उसे पता था कि उसने सबसे सही चीज खरीदी है। घर पहुंचने पर जब दादी अमीना ने चिमटा देखा तो पहले वे चौंक गईं, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हामिद को गले लगा लिया। उस चिमटे में उन्हें अपने पोते का सच्चा प्रेम और त्याग दिखाई दिया। उनके लिए वो चिमटा सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती था। कुछ दिनों बाद बच्चों के खिलौने टूट गए, मिठाइयां खत्म हो गईं, लेकिन हामिद का चिमटा रोज काम आता रहा। अब किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। सबने मान लिया कि हामिद सबसे समझदार था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सोचने में है। प्रेम और त्याग ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।